हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैंने 20 क्लासेस करा चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पेपर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है। जो भी आपकी हो सकता है शायद इसकी कुछ क्लासेस रह गई हैं, वो भी आपकी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। तो पेपर सेकेंड की ये क्लासेस चल रही हैं। जो पेपर सेकेंड में देखिए, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर सेकंड की, तो लेकिन आपको हिंदी तो अगर पेपर फर्स्ट की सेकंड के पेपर की भी पढ़ लेंगे ताकि आपका फर्स्ट पेपर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो सेम ही रहता है सब, जो भी सिलेबस है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जिन लोगों को जो चाहे पेपर 2 की किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपकी जो है सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दी गई है और आपके पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की भी अलग अलग लिस्ट बना दी गई हैं और साथ में आपकी मैथ्स की और इंग्लिश की भी क्लासेस चल रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी क्लास कौन सी है? 21 है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है दे रखा है, कौन सा दे रखा है? कह रहे हैं यहाँ पे बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि बच्चे के स्कूल की भाषा, बच्चा जो स्कूल में भाषा होती है, बच्चे की जो स्कूल यानी कि स्कूल की लैंग्वेज और जो घर या फिर पास पड़ोस की जो लैंग्वेज होती है वो होना चाहिए। तो कैसी होना चाहिए? तो उसमें क्या होना चाहिए? समरूपता होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? बच्चे की स्कूल की भाषा और जो उसके घर की और जो पास पड़ोस की जो भाषा, उसमें क्या होना चाहिए? समरूपता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक, जो लैंग्वेज की पाठ्य पुस्तक है, उसमें क्या है? एक पाठ जो है वो किसका है? एकांकी के रूप में है। किसके रूप में? एकांकी के रूप में है। तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? एकांकी। तो आप क्या करेंगे? हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगे। क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एक टीचर का कर्तव्य क्या है कि वो हाव भाव के साथ किसको बताए? एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 42। लिखना एवं पढ़ना, यानी कि जो हम लिखते हैं राइटिंग एंड लिखना एवं पढ़ना। तो राइटिंग और रीडिंग जो है सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो सीखना जो है वो कह रहे हैं कि लिखना यानी कि राइटिंग और हमारा रीडिंग, इस राइटिंग और रीडिंग को सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है हमारा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा कथन जो है हमारा सबसे उपयुक्त है? तो कौन सा? लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित होते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, लिखना और पढ़ना जो होता है, सीखना, लिखना पढ़ना सीखना जो होता है वो समान रूप से क्या होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाषा सीखने के संबंध में तो कह रहे हैं कि द्वितीय भाषा को सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे कम जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। क्या है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। नेक्स्ट हमारा कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पद, गद्य और नाटक हमारी डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। तो गद्य, पद और नाटक हमारी क्या करते हैं? तो गद्य, पद और नाटक जो है वो हमारी क्या करते हैं? गद्य, पद और नाटक हमारी सांस्कृतिक संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को क्या करते हैं? जीवन के साहित्यिक पहलू को समृद्ध करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। कौन सा है? 45। कोई एक भाषा डैश लिपियों में लिखी जाती है। तो कह रहे हैं कि कोई भाषा जो है, कोई भी लैंग्वेज है वो किस में लिखी जाती है? लिपि या फिर लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। तो कोई भी लैंग्वेज अगर हम लिखते हैं तो किसी न किसी लिपि जो होते हैं वो हमारे चिन्ह होते हैं तो उसमें लिखी जाती है। तो हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। कह रहे हैं कि क्या हो सकता है? फेरबदल हो सकता है। तो कैसा हो सकता है? कोई एक भाषा एक लिपि या फिर लिपि में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें क्या होता है? थोड़ा फेरबदल हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर है हमारा 46 है। कौन सा? 46 है। वाणी और लेखन में मूल अंतर ये है। क्या है? वाणी। तो वाणी और लेखन यानी कि वाणी बोलते जो और लिखने में मूल अंतर ये है कि लिखित भाषा डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो कैसी होती है? तो कैसी होती है? यहाँ पे कह रहे हैं कि लिखित भाषा जो है सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कालबद्ध होती है। कैसी होती? कालबद्ध होती है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 47। कौन सा है 47? भाषा कक्षा में यानी कि भाषा की क्लासरूम में समावेशी वातावरण, कौन सा इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का निर्माण करने के लिए ज़रूरी है कि क्या है ज़रूरी? तो उसके लिए जो ज़रूरी है कि इसमें क्या है, बच्चों को विविध भाषाओं को पढ़ाया जाए। बच्चों को अलग अलग भाषाओं को जब हम पढ़ाएंगे तो सभी जो समावेशी वातावरण बन सकता है, जिससे जो है समावेशी क्या बन सकता है, वातावरण का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। कौन सा है 48 है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। तो कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि किससे कह रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का क्या हो सकता है, हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। तो हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक जो संबंध है वो किससे है? तो किससे है? हिंदी के व्याकरण व्यवस्था को जानने से है। किससे? हिंदी की व्याकरण व्यवस्था को जानने से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49। भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित, भाषा जो है वो क्या है, नियमों द्वारा, भाषा जो होते हैं, लैंग्वेज जो होते हैं उसमें रूल होते हैं, तो उस नियमों द्वारा नियंत्रित यानी कि कंट्रोल डैश का माध्यम भर नहीं है। तो माध्यम भर नहीं है, तो कह रहे हैं बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। तो कौन करती है? तो यहाँ पे जो कह रही कि सोच को भी हम निर्मित करते हैं, तो संप्रेषण, तो भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है। तो माध्यम नहीं है बल्कि ये हमारी सोच को भी निर्मित करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 है। पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करती है। यहाँ पे एक पूनम जो टीचर हैं वो क्या करती है, अपने छात्रों को पढ़ाने के समय ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें जो है क्या कर सकते हैं, जिसमें बच्चे जो होते हैं जैसे कि जो है हमारे क्या है, प्रोजेक्टर का प्रयोग कर रही है, तो यहाँ पे बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो ऐसे मटेरियल का प्रयोग कर रही है जहाँ पर बच्चे सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य प्रमुख कारण है कि वो कक्षा के, तो वो किसका ध्यान रख रही है, तो इसका मुख्य कारण है कि वो कक्षा के सभी बच्चों को नियंत्रण में रखती है। तो वो क्या कर रही है, यहाँ पे कह रहे हैं तो वो क्या कर रही है, सभी बच्चों की रुचि को ध्यान में रखती है। क्या करती? तो वो सभी बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 51 है। कक्षा 8 के बच्चों का सतत आंकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, तो कक्षा क्लास 8 के बच्चों का हम क्या करना चाह रहे हैं, सतत आंकलन, कंटिन्यू जो है उनका असेसमेंट करने में सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो उनका सबसे आंकलन करने, बच्चों का आंकलन करने के लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? तो बच्चों का आंकलन करने के लिए जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। कहने के बच्चे की जो भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। ये विचार किसका है? तो ये विचार जो था वो किसने दिया था? तो ये विचार जो था दिया था आपका वाइगोत्स्की ने दिया था। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, भाषा अर्जन, देखिए आप लोग समझते हैं कि भाषा कैसे अर्जित की जाती है और भाषा लर्निंग अलग होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो हमारी होती है वो हम अर्जित करते हैं और सेकंड लैंग्वेज हम उसको लर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे जो होते हैं, तो भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे जो होते हैं भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो जब बच्चों को भाषा अर्जित करते हैं तो उसमें जो भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से क्या करते हैं, उन्हें ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 54 है वो क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रमेश जो लड़का है वो कहाँ पढ़ता है? 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वो सामान्य बातचीत में ठीक है। क्या है? वो सामान्य यानी कि नॉर्मल बातचीत में क्या है, ठीक है, लेकिन पढ़ते समय वो बार बार अटकता है। तो ये संभवतः किससे है संबंधित है? तो ये किससे? डिसलेक्सिया से। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित। तो रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है लेकिन वो बातचीत करता है समय बातचीत में ठीक है, बातचीत तो करता है तब तो ठीक करता है, लेकिन जब वो पढ़ता है तो उस समय बार बार क्या करता है, अटकता है। तो ये जो है वो किससे ग्रसित है? तो वो है डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। तो यहाँ पे आपके जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, और आप लोग को जो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा चैनल का नेम है ठीक वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है, तो आप उसको सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।